और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से बताते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पायलट ने पुलिस से शिकायत की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट को आप देखिए। खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर, कौन लेकर रफू चक्कर। हेलीकॉप्टर की लूट सच्चाई या सिर्फ झूठ। घड़ी, मोबाइल, पर्स या चेन, बाइक, कार या फिर स्मार्ट बाजार में लूट की खबरें आपने सुनी होगी, देखी भी होंगी। हो सकता है आप लुटेरों के कभी शिकार भी हुए हों, लेकिन यूपी में ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, होश तो उड़ने ही थे, क्योंकि कोई हेलीकॉप्टर जो उड़ा ले गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पायलट ने कहा है। मेरठ में बकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और ये दावा किया है कि 10 मई को बदमाश जबरन घुसा है, वहां कर्मचारियों से मारपीट की और हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोल लिए। ट्रक में हेलीकॉप्टर का सामान लादा और परतापुर हवाई पट्टी से लेकर रफू चक्कर हो गए। जैसे ही ये शिकायत आई तो पुलिस महकमा भी सन्न रह गया। अभी तक तो छोटे मोटे आइटम की शिकायतें आती थी और अब तो सीधा हेलीकॉप्टर ही कोई लेकर उड़ गया। आनन फानन में जांच कमेटी बनी। एएसपी ब्रह्मपुरी को तफ्तीश के लिए कहा गया। कल पुलिस ऑफिस आकर एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की एक घटना दिखाकर शिकायत दी, जिसमें कि उनके साथ परतापुर एयर स्ट्रिप पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दी गई है। योगी के यूपी का मामला है, वो भी अपराध का, तो अखिलेश कैसे छोड़ देते। सोशल मीडिया पर तंज कसने आ गए। लिखा कि यूपी में अब तक अपराधी केवल हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म से बीजेपी की कानून व्यवस्था का पुर्जा खोल रहे थे, लेकिन अब तो मेरठ में सच में हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद कर ले जाने की खबर आई है। यह हवाई पट्टी की सुरक्षा का भी सवाल है। क्या वहां की सुरक्षा व्यवस्था छुट्टी पर गई है? मामला गरमाया तो कड़ियों को जोड़ा जाने लगा कि 3 महीने पुराना मामला अब कैसे पता चला। तो अफसरों ने दिमाग दौड़ाया और शुरुआती जांच में हेलीकॉप्टर लूट का दावा महज मारपीट और आपसी विवाद तक जा सिमटा। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के 2 पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है और इसमें जांच एएसपी को दी गई है। मेरठ में शिकायत करने वाले भी गजब करते हैं। भाई, आपसी झगड़े को अब हेलीकॉप्टर चोरी भला कौन बताता है। खामखा यूपी पुलिस की चिंता बढ़ा दी। खैर, अब सच्चाई ये है या आगे कोई और इस मामले में नया ट्विस्ट आएगा, वो देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का जाग उठा भारत में बहुत बहुत स्वागत है। और अब सीधा आपको बताते हैं राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से जुड़ी हुई खबर, जहां पर एक जिम मालिक नादिर शाह की सरेआम हत्या कर दी गई। दरअसल 5 से 6 राउंड लगातार गोलियां चलाई गई हैं और ये जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा के द्वारा ली गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस कदर जिम मालिक की सरेआम हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल, इस फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से तस्वीर, जहां जिम मालिक की हत्या की गई, सरेआम गोली लगने से मौत हुई। आप देखिए कैसे ये शख्स आपको नजर आ रहा है इस फुटेज में, और 3-4 राउंड फायर किए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, सरेआम हत्या कर दी। आसपास से गाड़ियां भी गुजर रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने। ये आपको हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उसकी तरफ से किया गया है। ग्रेटर कैलाश में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिम मालिक पर गोली लगने से उसकी मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वो फुटेज जब जिम मालिक की हत्या की गई, आपको उसमें नजर आ रहा है, गाड़ी नजर आ रही है, इसके साथ आपको वो जिम मालिक नजर आ रहा है जिस पर गोलियां बरसाई गई। सामने से एक शख्स आता है, 1, 2, 3, 4, 5-6 राउंड फायर करता है। और अब आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली और जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर हत्या को लेकर पोस्ट भी किया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो पास में कैमरा लगा था उसमें तस्वीरें कैद हो गई है, जिम मालिक की हत्या की गई, और आपको दिखा रहे हैं गोलियों के निशान भी नजर आएंगे। और गोदारा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट के जरिए देखिए लिखा हुआ है, वो आपको दिखा रहे प्रियंका।
ये तस्वीरें आप देखिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए पूरी कड़ियां यहां से जुड़ जाएंगी। पहली फुटेज है सीसीटीवी की। यहां पर आप देखिए जिम मालिक जो है जिम के बाहर यहां पर खड़ा हुआ है। कुछ लोग आते हैं और लगातार ताबड़तोड़, देखिए एक शख्स के हाथ में हथियार है और वो उसी बंदूक से, उसी रिवॉल्वर से लगातार फायरिंग करता है। 5 से 6 राउंड फायरिंग की जाती है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद जिम मालिक की हत्या हो जाती है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए क्या कुछ वहां पर सामान बिखरा हुआ है और इन्हीं सभी सामानों को अब जांच की टीम ले गई है आगे जांच कराने के लिए। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिम्मेदारी ली है इस पूरी हत्या की। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, इसको लेकर अभी और जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या पहले से कोई दुश्मनी थी, लॉरेंस गैंग के ऑर्डर पर क्या ये मर्डर हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। सरेआम ग्रेटर कैलाश, जो कि राजधानी दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर आप देखिए एक जिम मालिक अपने जिम से बाहर निकल रहा था जिसका नाम नादिर शाह बताया गया है। और उसके बाद एक व्यक्ति आता है और लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। 5 से 6 राउंड गोलियां बरसाई जाती हैं जब तक कि नादिर शाह दम नहीं तोड़ देता। ये मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है। यहां पर सैंपल जुटाए जा रहे हैं ताकि आगे जांच की जाए। पुलिस की टीम मौके पर है। सीसीटीवी में आरोपी कैद हो चुका है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। गोदारा ने जिम्मेदारी ली है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उस पोस्ट को आप तीसरी तस्वीर में देखेंगे। यहाँ पर इन 2 तस्वीरों में आप देख पाएंगे दिल्ली में जिम मालिक की हत्या हो जाती है और फिर लॉरेंस गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली जाती है। इस हत्याकांड से हड़कंप मच जाता है। महिमा, बिल्कुल, और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते प्रियंका, क्योंकि दिल्ली को अगर हम देखें दोपहर के समय, दिन दहाड़े, कभी शाम कभी रात, इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। और अब ग्रेटर कैलाश से आप तस्वीरों में देख रहे हैं आसपास से गाड़ियां भी गुजर रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस शख्स को रोका जाए। कई राउंड फायर यहाँ पर किए गए और जिम मालिक की मौत हो गई है। इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। हत्याकांड का फुटेज अब सामने आ चुका है और इसी कड़ी को जोड़कर पुलिस बाकी के जो कैमरास आसपास में लगे हुए होंगे उस आधार पर भी जांच करेगी। लेकिन एक तरफ पोस्ट आपको दिखा रहे हैं रोहित गोदारा का, लॉरेंस गैंग का रोहित, जिसने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। सुल्तानपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई ये जानकारी, दरअसल उस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अभी बीते दिन लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एनकाउंटर को फर्जी बताया, लेकिन वही पुलिस की तरफ से तमाम सबूत महिमा रखे गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, माफियाओं का जो राज था उसको खत्म कर रहे हैं, और इसी को लेकर के अखिलेश यादव को हमेशा दिक्कत होती है। ताजा मामला क्या है और बीजेपी अब हमलावर क्यों है अखिलेश यादव पर, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस की सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है।
वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा